और एप्सिस का ये एग्जिट पोल, सटीक एग्जिट पोल, हमने वो तस्वीर एक तरह से साफ कर दी। 24 तारीख नतीजे आने से पहले ही वो तस्वीर हमने साफ कर दी है कि कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं हरियाणा के जो चुनाव जीत रहे हैं और कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं जिन्हें मायूसी हाथ लगेगी। वो तस्वीर भी एक तरह से हमने ग्राफिक्स के जरिए और एग्जिट पोल के जरिए हमने आपको एक तरह से बता दी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने, जी हां, देख लीजिए। महाराष्ट्र में बीजेपी इत्तेहाद को 141 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 17 सीटों का फायदा होता दिख रहा है। और इसके अलावा अगर एमआईएम की बात करें तो एमआईएम को 1 सीट का नुकसान होता दिख रहा है। तो बीजेपी की अगर हम बात करते हैं, महाराष्ट्र का एग्जिट पोल इस वक्त हमारे सामने है, जहां पर बीजेपी इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो 141 सीटें बीजेपी इत्तेहाद के खाते में जाती दिख रही हैं। इसमें से सीटें घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, प्लस और माइनस भी हो सकता है। लेकिन एप्सिस का एग्जिट पोल जो बता रहा है कि 141 सीटें बीजेपी इत्तेहाद को मिल सकती हैं, जिसमें से कुछ सीटें घट या बढ़ भी सकती हैं, प्लस या माइनस भी हो सकती हैं। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस इत्तेहाद की, तो 17 सीटें कांग्रेस इत्तेहाद को मिल सकती हैं, जिसमें कमी और ज्यादती भी हो सकती है। एमआईएम की बात करें तो एमआईएम को 1 सीट मिल सकती है, जिसमें प्लस या माइनस में भी जा सकता है, क्योंकि एक अनुमान है, ये एक तरह से अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ, एग्जिट पोल महाराष्ट्र का आप देख लीजिए, 243 सीटें जाती हुई दिख रही है बीजेपी इत्तेहाद को। यह सही तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। 243 सीटें बीजेपी इत्तेहाद के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा कांग्रेस को बहुत मायूसी हाथ लगते दिख रही है, जहां पर सिर्फ 17 सीटें कांग्रेस इत्तेहाद को मिल सकती हैं। एमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। एप्सिस एग्जिट पोल के ये तमाम आंकड़े हैं, एक बड़ा सैंपल लिया था, तकरीबन 15,000 का सैंपल, और उस सैंपल के बाद जो तो नेटवर्क